प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर भला और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस परमेश्वर को हमेशा याद रखें और अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। वो महान है और वो अपने सताए हुओं को हमेशा याद रखता है। और इस बात को याद रखें कि यीशु मसीह के नाम में ही निजात है। तो आइए हम अपने सिर को झुकाएं, दुआ में जाएं और खुदा से मांगें कि खुदावंद आज हमारे से बातचीत करे, क्योंकि खुदावंद अति महान परमेश्वर, अपने वादों का पक्का परमेश्वर है। क्योंकि उसने कहा है कि जब 2 या 3 उसके नाम पर एकत्र होते हैं तो खुदावंद अपने वादों के मुताबिक अपने लोगों के बीच में वो हाजिर होता है। तो हम आज बहुत सारे हैं, तो आइए हम अपने सिर को झुकाएं और इस बात को याद करते हुए कि खुदावंद हमारे बीच में हैं, प्रार्थना में जाएं। अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर अवसर के लिए जो तूने हमें दिया है कि तू भला परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। सारा इज्जत और जलाल प्रभु जी तेरे नाम को मिले। सुबह से लेकर अब तक तूने हमें संभाल कर रखा है और पिता परमेश्वर तूने अपने महिमा के लिए इस्तेमाल किया है। हमारे कामों में तूने हमारी मदद की, कामों पर जाने में और वापस आने में हमारी मदद की। इसके लिए तेरा धन्यवाद करता। और तो अपने वादों के मुताबिक अपने पवित्र दूतों को हमारे तो अजीजों, आइए हम आज की आराधना के गीत के साथ शुरू करेंगे। गीत है मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। 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 यीशु दया का पैता सागर, यीशु दया का पैता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु। सूली पे किया बसरा, सूली पे किया बसरा। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति
शांति दिलाए यीशु नाम। उन सब के प्रभु कृपा करना, उन सब पे प्रभु कृपा करना, जो है पापी नादान, जो है पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हाँ जी, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं यीशु तेरा धन्यवाद हो, यीशु तेरा धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, क्योंकि तू प्रभु जी बड़ा परमेश्वर। इस बात को हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमारे लिए इस दुनिया में आया, तू हमारे लिए प्रभु जी अपने जान को कुर्बान किया। तूने हमारे लिए पिता परमेश्वर अपने सिर के ऊपर कांटों का ताज पहना, ताकि पिता परमेश्वर हम बच जाएं। पिता परमेश्वर तेरी इस कुर्बानी के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तू भला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु यीशु। मेरे जीजो, जो परमेश्वर का वचन है आज आपके सामने फिर मैं लेकर आया हूँ। जो प्रकाशित वाक्य की जो स्टडी हम कर रहे हैं बुक ऑफ रेवलेशन की, उसी को हम आगे लेते जाएंगे। और जो परमेश्वर ने जो वचन जो हमें दिया है वो बहुत ही आज जबरदस्त वचन है। और ये जो वचन है, इसके साथ हम जो अपना 14वां अध्याय है उसको खत्म करने वाले हैं। तो आए खुदावंद के वचन की और बढ़े। रेवलेशन की किताब उसका 14 अध्याय 14 से लेकर 20 तक, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 14 वर्सेस 14 to 20, जिसमें ऐसे लिखा है, मैंने दृष्टि की और देखो एक उज्ज्वल बादल, और उस बादल पर मानव पुत्र के समान कोई बैठा हुआ था। उसके सिर पर स्वर्ण मुकुट था और हाथ में तेज हांसियां थी। तब एक और स्वर्गदूत मंदिर में से निकला और ऊंची आवाज से उससे जो बादलों पर बैठा था कहने लगा, अपनी हांसियां लगाकर फसल काट, इसलिए कि कटने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि पृथ्वी की फसल पक चुकी है। वह जो बादल पर बैठा था उसने अपनी हांसियां पृथ्वी पर लगाई और पृथ्वी की फसल काटी गई। तब एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी एक तेज हांसिया थी। फिर वेदी से एक और स्वर्गदूत निकला जिससे अग्नि पर अधिकार था। उसने, जिसके हाथ में तेज दातरी थी, उससे ऊंची आवाज से कहा, अपनी तेज दातरी लगाकर पृथ्वी की दाखलता से दाख के गुस्सों काट डाल, क्योंकि उसके दाख पक चुके हैं। उस स्वर्गदूत ने अपनी दातरी पृथ्वी पर लगाई और पृथ्वी की दाखलता से दाख के गुस्से काट कर परमेश्वर के क्रोध से विशाल रसकुंड में डाल दिए, और नगर के बाहर उस रसकुंडे में दाख रोंदे गए, और रसकुंडे से इतना लहू बहा कि उसकी ऊंचाई घोड़े की लगामों तक और उसकी दूरी 300 किलोमीटर तक थी।
खुदावंद अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आप सबको जय मसीह कहता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने आज फिर एक बार हमें इकट्ठा किया है और परमेश्वर ने हमें ये तौफीक बख्शी है कि हम उसके वचन की तिलावत करें। और आप लोगों का ये प्यार है जो हमें आप लोगों से मिलने के लिए उत्साहित करता है और हमें उत्तेजित करता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग बुक ऑफ रेवलेशन की किताब की स्टडी कर रहे हैं और हम लोग आज, जैसे मैंने पहले कहा, कि 14वें अध्याय में पहुंचे हैं और आज 14वें अध्याय की जो 14वां अध्याय जो उसको हम ख़त्म करेंगे और इसके साथ साथ हम ये जो किताब है बुक ऑफ रेवलेशन की किताब, उसका जो आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो आज हम ख़त्म कर पाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए। और आने वाले दिनों में जो बातें हम देखेंगे वो बहुत ही दिलचस्प बातें होंगी और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो आइए हम आगे बढ़ें और देखें कि खुदा का वचन आज हमें क्या सिखाना चाहता है। आज किस कदर परमेश्वर आप लोगों से बातचीत करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर जो है आज आपको बहुत कुछ देने वाला है। मुझे मालूम है कि आज कोई भी खाली वापस नहीं जाएगा। हमने 7 विजनों के बारे में इससे पहले कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो किताब है, ये बुक ऑफ रेवलेशन है, ये लड़ीवार जो है वो नहीं लिखी गई है। ओके, पहले 3 अध्याय जो हैं वो हमें जो 7 चर्चेस हैं जो यूहन्ना के टाइम में मौजूद थी उनके बारे में हमें बताता है। फिर चैप्टर 4 से लेकर 11 चैप्टर तक वो हमें क्लेश और महाक्लेश के बारे में बताता है। फिर 12 से लेकर 14 तक हमें फिर वो पहली बातों को फिर दोहराता है, लेकिन इन बातों को दोहराने का उसका तरीका कुछ और है, अलग है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि ये जो बुक है इसको समझने के लिए हमें दूसरी जो किताबें हैं बाइबल के बीच में उनकी स्टडी करना और बुक ये जो रेवलेशन है उसको आगे पीछे की स्टडी इसकी करना वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ बने हैं और आप लोग इस वचन को सुनते हैं और समझते हैं। और अगर इस वचन से आपको कोई सवाल हैं, जहाँ आपको कुछ समझ नहीं आता है, जहाँ आप लोगों को कोई ऐसी बात है जो आपके पास है जो मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, जो कि मैं अगले सीरीज़ में अगले संडे में इसको शेयर कर सकूं, तो भी बता सकते हैं। तो हमने 7 विजन के बारे में सीखा था। अब यूहन्ना अपना एक और विजन जो है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है। कहता है कि जब वो दोबारा आएगा वो अपनी ताकत और अपने पूरे जलाल में वो आएगा। जब वो पहली बार आया था तो वो एक उद्धारकर्ता करके आया था, लेकिन जब वो अब आएगा वो मेरे और आपके पापों को जज करने के लिए आएगा। वो एक जज की हैसियत में आएगा। वो पाप और शैतान का सत्यानाश करने के लिए आएगा। जब वो दूसरी बार आएगा उस समय उसके लिए सलीब नहीं होगी पर उसके लिए ताज होगा। जब वो दूसरी बार आएगा
उसके लिए दाखरस नहीं, उसके लिए दरख्त नहीं जिसके ऊपर वो लटकाया गया था, बल्कि उसके लिए एक सिंहासन होगा जिस पर वो बैठकर राज करेगा। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं परमेश्वर और उसकी वापसी। पहली बार जो हमने देखी है जहां वो ये है कि वो बादलों पर सवार हैं, ताज पहने हुए हैं और हाथ में उसके हांसिया है, दातरी है, स्किल है। हमें इस बात की कोई भी शंका नहीं है या कोई भी डाउट नहीं है कि यूहन्ना किसके बारे में बात कर रहा है। ये बिल्कुल साफ साफ बताया गया है कि यूहन्ना जो है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है, जिसको परमेश्वर के पुत्र का टाइटल दिया गया है। और ये टाइटल उसने तब पाया था जब वो पहली बार पृथ्वी पर आया था। और इस टाइटल को हम अगर बाइबल में देखें, खास करके गॉस्पेल में, तो ये टाइटल जो है परमेश्वर का पुत्र जो टाइटल है 84 टाइम हमें मिलता है, 84 बार हमें वो मिलता है। और ये टाइटल उसका ह्यूमन टाइटल था। ये उसके पीरों के बारे में बताता है, उसकी सेवा के बारे में बताता है, उसके बलिदान के बारे में बताता है, उसके सैक्रिफाइस के बारे में बताता है, उसकी सेवकाई के बारे में बताता है। जब वो वापस आएगा, परमेश्वर उसकी वापसी बादलों पर होगी। फिर हम देखते हैं कि उसकी पोजीशन और उसकी पावर। जब यूहन्ना ने यीशु को इस बार देखा तो उसने उसको एक तरखान के रूप में नहीं देखा। जब यूहन्ना ने उसको इस बार देखा तो उसको एक यहूदी नबी के रूप में नहीं देखा। जब यूहन्ना ने उसको इस बार देखा तो उसने उसको एक नाजरत के लड़के के रूप में नहीं देखा। यूहन्ना ने जब उसको देखा, उसने प्रभु यीशु मसीह को मरियम का बेटे के रूप में नहीं देखा, और उसने देखा और क्या देखा? किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। वही आपका और मेरा उद्धारकर्ता हो सकता है, और वो आपका जज भी हो सकता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो आपका वो उद्धार करता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को कबूल नहीं करते हैं तो वो आपका जज है। ये जो है, ये बात आपने ही डिसाइड करनी है। मैं आपके लिए ये डिसाइड नहीं कर सकता, या आप मेरे लिए ये डिसाइड नहीं कर सकते। Everybody has to stand before the Lord, and everybody has to build their personal relationship with their Savior. हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप अपने रिलेशन प्रभु यीशु मसीह के साथ स्थापित नहीं करते हैं तो आप अपने संबंध जो है दुनिया के सरदार शैतान के साथ संबंध आप कायम करते हैं। तो आपको मैंने पहले बताया है कि क्या आप यीशु मसीह के साथ स्थायी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, कि जहां यीशु मसीह के बगैर नरक में, गंधक की आग में सदा का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं? जे आपने ही डिसाइड करना है, मैं आपके लिए डिसाइड नहीं कर पाऊंगा। फिर खुदा और उसकी फसल की बात करी गई है। अगर आप 15 आयत से लेकर 19 आयत तक देखें तो इन आयतों में हम देखते हैं
इन 4 आयतों में प्रभु यीशु मसीह की योजना के बारे में बताया गया है। He is revealing his plan, what he is going to do. बाइबल में लिखा है कि जिसके कान वो सुनने के आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। यही बात यहां है कि आत्मा बात करता है, लेकिन हमारे पास कान होने चाहिए उसको सुनने के लिए। जब वो पहले आया था, वो बोने वाला आया था, बीज बोने वाला। और जब वो अब आएगा तो काटने वाले के रूप में आएगा। वो अपने लोगों को पापियों से अलग करेगा और अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में ले जाएगा और पापियों को नरक का जो रास्ता है वो दिखाएगा। Why? Because he is a judge. मैंने बहुत बार सुना है कि अलग अलग धर्म के लोग कहते हैं, खास करके इस्लाम की बात मैं करता हूं, वो कहते हैं कि जो हमारा मोहम्मद है वो खुदा से सिफारिश करेगा कि ये लोग मेरे मानने वाले थे, इनको स्वर्ग में ले जाओ। और ये भी वो मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक जज के रूप में आएगा। अब ये बताएं कि प्रभु यीशु मसीह जब वो जज के रूप में आएगा तो वो जो उसकी आज्ञा नहीं मानेंगे वो उनको कैसे स्वर्ग में जाने की इजाजत देगा। मैं दुनिया की बात करता हूं, एक दुनियावी जज की। एक जो दुनियावी जज चेहरे पर बैठा है, अगर उसके सामने जो आदमी खड़ा है वो आदमी उस जज की बात नहीं मानेगा तो वो जज क्या कहेगा? उसको कहेगा इसको जेल में डाल दो। वाई? बिकॉज ही इज नॉट ओबेइंग द लॉ ऑफ कोर्ट, ही इज नॉट ओबेइंग द जज। And the same thing is going to happen. And we believe 110%, Islam believe 100%, that Jesus Christ is coming back as a judge and he is going to judge the nations. So, if you want to escape from his judgment, it's better to believe him. अगर आप उसके न्याय से बचना चाहते हैं, उसके क्रोध से बचना चाहते हैं, हमारे लिए यही अच्छा है कि हम उसको स्वीकार कर लें। अदरवाइज वी हैव टू स्टैंड बिफोर हिम। उसके सिंहासन के सामने हमें खड़े होना पड़ेगा, तो तब हमारे पास कोई भी जवाब नहीं होगा। बाइबल में लिखा है कि आज का जो दिन है, आज के दिन आपके कानों में जो आवाज आ रही है मेरी, ये आवाज और ये पृथ्वी जहां आप खड़े हैं, जहां सुन रहे हैं, वो पृथ्वी आपके बरखिलाफ टेस्टमनी देगी कि उस दिन फलाना फलाना जो पादरी था, प्रीच कर रहा था, उसने ये कहा था, आपने सुना नहीं। You may say, oh, we forget, we didn't pay attention, so sorry, too bad। आगे साथ कहेंगे मुझे तो मालूम नहीं कब कहा, तो जो वीडियो है वो आपके सामने दिखाई जाएगी। वी हैव नो ऑप्शन। और उस समय जो टाइम है बहुत देर हो चुकी होगी। हमें जहां बताया गया है कि फसल तैयार है और काटने वाला आ रहा है, जो दृष्टांत मत्ती की किताब में उसकी 13 अध्याय उसकी 24 से लेकर 30 में बताया गया है, वह जो दृष्टांत है, वो जो दृष्टांत है वो पूरा होने वाला है। यीशु मसीह आ रहा है काटने के लिए, और यीशु मसीह आ रहा है तूरी और दानों को अलग करने के लिए, दाने और भूसे को अलग करने के लिए। मेरे अजीज, जो दाने हैं, जो ग्रेन्स हैं, उसको अपने स्टोर रूम में इकट्ठा करेगा, और जो भूसा है उसको वो जला देगा। मीनिंग कि जो धर्मी लोग हैं, जो उसकी मानते हैं, उसको अपने स्वर्ग राज में ले जाएगा, जो उसको नहीं मानते हैं उनको नरक की आग में फेंक देगा।
आगे मैं बता रहा हूँ बहुत बहुत सारी बातें जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ. इट्स वेरी गुड इंटरेस्टिंग चैप्टर टुडे. 17 से लेकर 19 तक आप जब पढ़े तो उसमें लिखा है कि अब एक और स्वर्गदूत आता है और उसके आने से कहानी का जो चरित्र है थोड़ा बदल जाता है. पहले वो फसल की बात करता है, अब वो दाखलता की बात करता है. एकदम जो सिचुएशन है वो बदल जा रही है. दाखलता और उसके फल की बात करता है. मैं आपको आप ये बात सुनकर हैरान रह जाएंगे आज कि दाखलता क्या है. इस बात को सुनकर हैरान रह जाएंगे आज कि जो फल है वो क्या है. इट इज ए न्यू थिंग्स आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे. जो खोए हुए लोग हैं उनको अंगूरों से तोला गया है. किससे? अंगूरों से. किनको? खोए हुए लोगों को. और जो काटने के लिए तैयार हैं. जब अंगूरों की कटाई होती है तो उसके जो प्रोसेसर हैं उसमें कुछ टाइम लगता है उसको निकालने के लिए. उसके जो सर्कल है कि किस रीति से उसको जो उसका रस जो है वो निकाला जाता है. मैं उस प्रोसीजर को तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इसकी आत्मिक बात आपको जरूर बताऊंगा कि इसका आत्मिक मीनिंग क्या है. इसका आत्मिक मीनिंग ये है कि इस दुनिया ने यीशु मसीह जो सच्ची दाखलता है, जो यूहन्ना की किताब में बताया गया 15 अध्याय में जो बताया गया है, उसको इस दुनिया ने खारिज कर दिया. इस दुनिया ने उनको रिजेक्ट कर दिया और दुनिया की बेल में अपना जो नाता है तो बना लिया. किसके साथ? दुनिया की बेल के साथ उसने अपना नाता बना लिया. और वो जो बेल है पाप की गहराई में इतनी चली गई है कि उस बेल से, पाप की गहराई से लोग पी रहे हैं और महिमा के परमेश्वर को ठुकरा दिया है. और एक दिन आएगा जब उसका सामना करेंगे और जैसे अंगूरों को पांव के नीचे रौंदा जाता है फिर उसका अंगूर निकालते हैं, इस रीति से प्रभु यीशु मसीह भी गैर कौमों को अपने पांव के नीचे रौंदेगा. वो कथन पूरा होगा रेवलेशन जेनेसिस की किताब के बीच में जो कहा गया है कि सांप को के और आदमी को के वो उसकी एड़ी को अपने पांव के नीचे कुचलेगा. दैट थिंग्स गोइंग टू हैपन राइट हियर. प्रभु और उसकी पूर्ति, उसकी प्रतिपूर्ति. आयत 20 जो हैं बहुत जबरदस्त आयत हैं. उसको ध्यान से अगर आपके पास टाइम हो तो उसको दोबारा पढ़िएगा. यूहन्ना को इस विजन का कंक्लूजन ये आयत हमें बताती है. ओके, ये बताया गया है इस आयत में कि दुनिया का न्याय कहाँ होगा और कैसे होगा. इज टेलिंग अस दैट हाउ द जजमेंट इज गोइंग टू बी. कैसे इस दुनिया का अंत होगा, कहाँ अंत होगा. बहुत सारे लोगों को इस बात का मालूम नहीं है कि दुनिया का अंत कैसे होगा और कहाँ होगा. मैं आपको आज बताने वाला. बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को. हमें यह बताया गया है कि इस कुंड में दाख रौंदा गया, पर वह शहर के बाहर रौंदा गया. और यह बात बता रहा है आर्मगेडम की युद्ध के बारे में. ये जो युद्ध है आर्मगेडम जो युद्ध है जो होने वाला है, और ये जो युद्ध है खुदा के और संसार की कौमों के बीच में होगा. कहां? यरूशलेम के बाहर एक वैली है. उस वैली का नाम है, मैं आपको बताता हूं कि वहां क्या क्या हुआ. आर्मगेडम का जो मतलब है वो है कि पहाड़ी, सिटी ऑफ मेगिदोद. और जहां इसी ही सिटी में, इसी ही वैली में
बराक और दोबोरा जो ओल्ड टेस्ट के बीच में पाए जाते हैं, इन लोगों ने कैनानाइट्स को हराया था। और इसी जगह में गिडियोन जो था ओल्ड टेस्ट के बीच में, गिडियोन ने मिडियानाइट्स को हराया था। और ये वही शैतान है जहां किंग सॉल और उसका पुत्र जोनाथन जिसकी डेथ हुई थी। और ये वही शैतान है जहां संसार के राजे हमारे राजाओं के राजा के बरखिलाफ उसके सामने युद्ध करने के लिए जाएंगे। और यही वो जगह है जहां शैतान का और दुनिया का अंत होगा। कहां? यरूशलेम के बारे में आपको बताने वाला हूं आगे क्या होने वाला है। जैसे आदमी ग्रेप्स को अपने पैरों के तले रोनता है और उसका रस निकालता है, वैसे ही यीशु मसीह अपने दुश्मनों को अपने पैरों के तले रोंदेगा। आदमी जहां तो उसके पैरों में तले रोंदा जाएगा, जहां उसकी बाहों में आराम पाएगा। जैसे मैंने पहले कहा है कि ये डिसीजन, ये निर्णय आपके हाथ में है। आप प्रभु यीशु मसीह के पैरों के नीचे रोंदे जाने वाले हैं, जहां आप उसकी बाहों के बीच में आराम पाने वाले हैं। जहां एक और बात जो मैं आपको डराने वाली नहीं, मैं आपको बताने वाला हूं, एक बहुत डरावनी वह बात है ये। हम जहां क्या देख रहे हैं, कंप्लीट सत्यानाश, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। किसकी? खुदा के दुश्मनों की। हमें जहां बताया गया है कि जो खून है गोरों की लगाम तक पहुंच जाएगा। और ये जो है 5 और 6 फीट ऊंचा है। और बाइबल के बीच में लिखा है कि उन दिनों में जो खून है यरूशलेम की नदियों में, यरूशलेम की गलियों में घूमेगा। एक नदी नहीं, 2 नदी नहीं, 3 नदी नहीं, जितनी भी यरूशलेम की नदियां हैं वहां खून ही खून होगा, खून ही खून होगा। कितना खून होगा? 5 और 6 फीट ऊंचा, मेरे से भी ऊंचा। सिर्फ इतना नहीं, और इस खून की लंबाई कितनी होगी? बाइबल में बताया गया है 300 मील लंबाई। 300 मील लंबाई जैसे नदी चलती है वैसे खून की नदी चलेगी। और उसकी डूंगाई कितनी होगी? 5 और 6 मील। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा खून बहेगा, कितना ज्यादा सत्यानाश होगा। होगा किसका? जो लोग यीशु मसीह को नहीं मानेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि हमारे पास अभी भी समय है, अभी भी समय है। ये खून के नदियां जो है बहेगी। यरूशलेम की गलियों में खून बहेगा। संसार की सारी कौमें खुदा को हराने के लिए वहां इकट्ठी होगी, लेकिन खुदा जयवंत खुदा है। खुदा पूरी कौमों को सत्यानाश करेगा अपने एक शब्द के साथ। दात्री उसके हाथ में है, काटने वाला है और काट डालेगा सबको जो उसकी बात को नहीं मानेंगे। लाखों करोड़ों लोग, अरबों करोड़ लोग जो हैं वो मारे जाएंगे। रेवलेशन की किताब उसका 19 अध्याय 11 से लेकर 21 में हम देखेंगे, उसमें लिखा गया है कि जवानों का लहू से मेगिद्दोत की वैली भर जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप बचाए हुए हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। अगर आपके फैमिली मेंबर, जहाँ आपके दोस्त, जहाँ आपके रिश्तेदार अगर कोई नहीं बचाया गया है
तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप भी उनको उस आग में से जब्त कर से निकालना है। बाइबल में लिखा है कि उनको आग में जब्त कर, आग में कूद कर उनको निकाल ले, और उसका अजर, उसका ताज, उसका इनाम परमेश्वर आपको देगा। आपसे निवेदन करता हूं मैं कि प्लीज और प्लीज इस वचन को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी बच जाएं, दूसरे लोग भी निजात पाए, दूसरे लोग भी इस भरी आंधी तूफान और इस खून की नदियों से बच जाएं। परमेश्वर आपको जरूर फल देगा। कल हम देखेंगे रेवलेशन की 15 अध्याय, और इसमें और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कृपया मेरे साथ बने रहिएगा। तो आइए हम आज अपने सिर को झुकाएं और दुआ में जाएं और खुदा से मांगें कि खुदावंदा तो मुझे अपने पहली आमद में उठा ले, ताकि आप लोग इस बुरी भरी भारी क्लेश, महाक्लेश और इन सब बातों से ना गुजरे। परमेश्वर आपको बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के इस वचन के लिए जो तूने हमें दिया है कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। तो भला परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। सारा इज्जत और जलाल प्रभु जी तेरे नाम को मिले। जो वचन हमने सुना है पिता परमेश्वर, तूने मुझे अपना आत्मा दिया है कि मैं पूरी दलेरी के साथ इस वचन को लोगों तक पहुंचा सकूं। तू भला परमेश्वर है। आने वाले दिनों में प्रभु जी हमारी सहायता कीजिए, खास करके इस वचन के द्वारा जो लोग अभी तक नहीं बचाए गए हैं प्रभु जी, वो भी बचाए जाए। वो भी पिता परमेश्वर अपने आप को तेरे हाथों में कर दें, और वो भी अपने संबंध तेरे साथ बना ले, ताकि वो पिता परमेश्वर दुनिया के साथ उस सत्यानाश में न जाए, बल्कि तेरी बाहों में आ जाए। प्रभु जी तो भला परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। अब हमारे खुदावंत प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाग में मोहब्बत, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे सबनों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होते रहे, आमीन एंड आमीन। खुदावंत आप सबको बरकत दे। प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि लोग और भी ज्यादा निजात पा सकें। कल फिर 8 बजे आपसे मुलाकात होगी। तब तक खुदा आपकी मदद करे, आमीन।